श्रीमद् भागवत ऐसी दिव्य कथा और गाथा है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुत वत्सला। यूं कहा गया कि जब आप घर से निकलते हो ना कथा सुनने, तब आपको यूं लगता है कि मैंने ठाकुर जी पौड़ा दिए, अनवसर हो गए, ठाकुर जी पौड़ गए। अरे कथा गांव में चल रही हो तो ठाकुर जी को नींद ही नहीं आती है। वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये कथा में जाए। और जब आप कथा के लिए निकलते हो तो यत्र 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 चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम, वो आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अपन को ये लगता है कि वो सो गया, वो सोए ऐसा है ही नहीं। सकल व्रजमा पौढ़िया वाला करे विविध रसदान जी, वो आपके पीछे पीछे चलने लगता है। और किस तरह, देखो कितनी सुंदर उपमा दी, गौर यथा सुत वत्सला। जैसे गाय को आपने बछड़े के पीछे पीछे जाते हुए देखा है, उसकी मां को कैसे बछड़े को चाटती हुई, दुलार करती हुई, प्यार करती हुई अपने बछड़े के पीछे पीछे आती है, वैसे ही ठाकुर जी जो भागवत सुनने जाता है उसको दुलार करते हुए उसके पीछे पीछे आते हैं। और जब आप यहां बैठते हो तब आपकी गोद में बैठकर वो भागवत की कथा सुनते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण में बताया गया, इतनी ठाकुर जी को ये भागवत की कथा प्रिय है। और प्राय हम 84 बैठक के चरित्र में देखते हैं कि महाप्रभु जी जहां जहां विराज कर 7 दिन भागवत जी का पारायण किया, उसी स्थान को प्राय बैठक जी रूप से हम मानते हैं कि साक्षात महाप्रभु जी विराज रहे। तो वहां जितने भी जिस तीर्थ में आपने पारायण किया, उस तीर्थ के देवताएं भागवत सुनने आते हैं। वहां विराजमान ठाकुर जी भागवत सुनने आते हैं। भागवत का ऐसा महिमा हमारे यहां बताई गई। ऐसी श्रीमद् भागवत की यह दिव्य कथा जो मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को बदल देती है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक पीक होई पर बकही मराला। कौआ कोयल हो जाता है, बगला हंस हो जाता है। एक की वृत्ति खराब है और एक की प्रवृत्ति खराब है। का कह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिक का कयो हो, वसंत समय प्राप्ते का कह पिक पिक। कौवे की वृत्ति खराब नहीं, उसकी प्रवृत्ति खराब है। उसने कुछ हमारा बिगाड़ा है, पर बैठते ही पत्थर मारने की इच्छा होती है, वो बोले और मारने की इच्छा होती है। तो उसने कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी ले, और कोयल ने किसी को दे नहीं दिया कुछ, पर वो बोलती है तो यूं होता है कि नहीं, बैठी रहे, बोलती रहे और हम सुनते रहे। ये सत्संग तो वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को बदल देने वाला है। वो कहते हैं ना कि एक छोटी लड़की थी और मां बचपन में ही गुजर गई। पिता रोज उसको 1000-2000 की नोटें देता और कहता बेटा संभाल के रखना, तेरी शादी होगी तब काम लगेगा। और वो संभाल कर रखती। 18 साल हो गए, 19वां लगा हुआ कब इसकी शादी कराएं। पिता ने बेटी को कहा कि बेटी वो जो रुपए संभालने दिए थे वो लेकर आ, और वो भागवत जी लेकर आई। और उसके एक एक पाने पर ये सब नोटें रखी हुई थी। पिता ने कहा इसमें पैसे रखे जाते होंगे, कोई ले जाता, कोई चोर जाता, सब एक साथ चला जाता, तेरी शादी कैसे कराता। पिताजी क्षमा करना, ये भागवत जी है। चोरी करने की वृत्ति वाला कभी इसे खोलेगा नहीं, और जो एक बार खोल लेगा वो कभी चोरी करेगा नहीं। ये तो वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को बदल देने वाली कथा है। ऐसी दिव्य कथा श्रीमद् भागवत की है। ये तो प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी बाबा ही वांगमय रूप से विराजमान है। ये पुराण है। देखो हमारे यहां धर्मशास्त्र के भी विविध प्रकार के भेद हैं। सूत्र ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, वैसे ही पुराण हैं। 17 पुराण हैं और 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत। पुरा भवम इति पुराणम, जो पहले हो गया वो पुराण। या ये भी अर्थ किया पुरा नवम इति पुराणम, जो सदा नया है वही पुराण है। हमको इतने हजारों वर्ष पहले की कथा का आज क्या,
अच्छा, आज क्या बदल गया? क्रोध चला गया, लोभ चला गया, ईर्ष्या चली गई, द्वेष चला गया, और बढ़ा है ऐसा नहीं लगता पहले से। जो ये बढ़ा है तो इन ग्रंथों की आवश्यकता भी बढ़ी है। दिन शास्त्र जाते समय में उसकी महत्ता घटती नहीं है और समय के साथ बढ़ जाती है। शास्त्रों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं समय के हिसाब से, क्योंकि ये सब बढ़ रहा है। हम जिन्हें सुख और प्रगति के साधन मानते थे कि इससे मनुष्य समाज सुखी होगा, आज जितनी स्कूल हैं इतनी 50-100 वर्ष पहले नहीं थी। आज जितनी बैंकें हैं इतनी 50-100 वर्ष पहले नहीं थी। आज जितने कोर्ट हैं इतने 50-100 वर्ष पहले नहीं थे। आज जितने पुलिस स्टेशन हैं इतने 50-100 वर्ष पहले नहीं थे। जिससे मनुष्य मानता है कि इन सब से समाज में शांति और सुख बढ़ता है। तो ये सब बड़ा है, पर हमारे दादाजी के चेहरे पर जो शांति दिखाई देती थी वो क्या हमारे चेहरे पर है? जो संतोष उनके चेहरे पर दिखाई देता था, शायद हमसे इतनी अनुकूलताएं नहीं थी, शायद अभाव भी होगा, पर उनके चेहरे पर जो संतोष और शांति दिखाई देती वो हमारे चेहरे पर नहीं। और इसलिए भागवत यही समझाता है, नींद खोकर महंगा पलंग लाने का प्रयास मत करना, भूख खोकर उत्तम भोजन लाने का प्रयास मत करना। कई बार मनुष्य प्रगति साधने में सदगति को भूल जाता। कल जो हम महात्मा का दर्शन कर रहे थे, ये कथाएं तो ऐसी हैं कि एक एक श्लोक इतने विस्तार से समझा जा सकता है कि पूरी पूरी कथा इसमें समाई हुई होती। कल हम देख रहे थे कि जब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए भगवान की प्राप्ति कैसे हो, कलयुग से के क्लेश के गुण से प्रभाव से मुक्त कैसे होया जा सकता है। और तब सुत जी ने कहा, आपके प्रश्न तो अनेक हैं, उनका उत्तर एक ही है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सुखदेव जी ने ये काल रूपी व्याल से ग्रसित जीव को काल के मुख से मुक्त करने के लिए ये भागवत शास्त्र कहा है। ये शास्त्र है, मैंने कहा पुराण है, पुरा नवम सदा नवा है। 17 पुराण जिसमें 5 लक्षण हो उसे पुराण कहते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंश्यानुम चरितम चेति पुराणम 5 लक्षणम। जिसमें 5 लक्षण हो वो पुराण, और जिसमें 10 लक्षण हो वो महापुराण। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10विध लक्षण तृतीय स्कंद से 12वें स्कंद तक भागवत में हमको दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद अधिकार लीला होगा, दूसरा स्कंद साधन लीला, और फिर तृतीय स्कंद से सर्ग लीला का प्रारंभ होगा। सो 12वें स्कंद तक आश्रय लीला का दर्शन होगा। तो ये महापुराण है, 17 पुराण, और ये महापुराण 18वां श्रीमद् भागवत। पंचम वेद वैसे तो कहा गया है पुराणों को भी। पुरा भवम, पहले सब जो हो गया। कल्प भेद से विविध प्रकार की लीलाओं का वर्णन है। अपन को लगे यही लीला भागवत में तो ऐसे लिखी है, यही लीला पद्म पुराण में ऐसे लिखी है, स्कंद पुराण में यूं लिखा है, उसी बात को अलग ढंग से क्यों लिखा है? महाप्रभु जी कहते हैं ये जो भेद हैं वो कल्प भेद से मानना चाहिए, क्योंकि हरेक कल्प में ये सभी अवतार होते हैं, सभी लीलाएं होती हैं, पर अलग अलग कल्प में उन्हीं लीलाओं में थोड़ा भेद होता है, और उनका संकलन ये पुराणों में है। तो यहां कहीं भी एक दूसरे का विरोध नहीं है, वैविध्य है लीला का। इसलिए इसको विरोध से मत देखो, वैविध्य से देखो। कहा कि भागवत की कथा मन को पवित्र करने का इसके अलावा और कोई उपाय, मन शुद्ध ही न विद्यते, मन को पवित्र करने का इससे उत्तम और कोई उपाय नहीं। क्योंकि कलयुग में मनुष्य का मन बिगड़ा है। कलयुग में सत्कर्म बड़े सरल हैं, सद्विचार बड़े दुर्लभ हैं। अच्छा करते हुए भी मन में तो गलत ही विचार चलते। किसी को दान भी दे रहे हो तो मन में क्या आता है, ये सही जगह तो उपयोग करेगा कि नहीं, मन में तो यही चलता है।
यज्ञ करने बैठे, ये धुआं खाने से तो माला फेरना अच्छा। सत्कर्म करते करते भी मन में उत्तम विचार नहीं होते मनुष्य। कलयुग में उघाड़े को कपड़े देने वाले हैं, बीमार को दवाई देने वाले भी बहुत हैं, भूखे को भोजन कराने वाले भी बहुत हैं, पर किसी सुखी को देखकर सुखी होने वाले कितने लोग हैं दुनिया में। आज मनुष्य किसी का सुख नहीं देख पाता। और ऐसा नहीं कि गरीब व्यक्ति, सुखी से सुखी व्यक्ति मैंने तो यहां तक देखा है, इतनी बड़ी सेठानी हो पर उसकी बाई ने भी जो नई साड़ी पहनकर आई हो तो भी ईर्ष्या हो जाए, और ये कहां से ली आई है। ये मनोव्यथा, ये मनोदशा मनुष्य की कलयुग में, वो भी उससे देख नहीं पाती उसको। आज मनुष्य किसी का सुख नहीं देख पाता। इससे बड़ी गरीबी क्या हो। सुखी होना, धनवान होने का अर्थ मन की विशालता है। तो राजा और भिक्षुक अवस्था का नाम नहीं, वृत्तियों का ही नाम है। कई लोग कुछ नहीं होता फिर भी राजा की तरह होता है। कुछ भी गांव में हो, हमारे यहां से कुर्सी ले जाना, हमारे यहां से आसन ले जाना, हमारे यहां से ये ले जाना, ये राजा की वृत्ति है। और जो हमेशा मांगता ही फिरे, रोता ही फिरे, वो भिक्षुक है। कई लोगों को देखो हमेशा रोते के रोते, और फिर जो रोता रहता है उसको कुदरत भी रुलाती। सब हुए ना, उसको गाड़ी चाहिए, 4-4 गाड़ी घर में, उसको तभी सब बाहर गई हो, उसको चाहिए तभी ड्राइवर नहीं आया हो। कई लोग ऐसे सुखी घर में भी रोते हुए मिलते हैं।